आसमान की तरफ उठ जाए। थैंक यू जीसस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तो यहाँ पर मौजूद है। आज सब अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाएंगे। कोई भी ऐसा ना हो जो अपने हाथों को आसमान की तरफ ना उठाए। बाकरों की प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है, उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है, वो चुम्बश कर रहा है। मैं खुदा की प्रेजेंस को इस जगह पर महसूस कर पा रहा हूँ। आया जिसकी प्रेजेंस का टेस्ट करे, वो यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले कि आप यहाँ पर आते वो मौजूद है। लिप्रिशा भरा भरा रबे लिप्रिशा भरा माथाना रबे। आए पूरा चर्च दुआ करना शुरू करें, पूरा चर्च दुआ करना शुरू करें। कोई भी खामोश ना हो, वॉइस से लेकर आप कोई भी हो, आपकी दुआ की आवाज आनी चाहिए। आज दुआ करनी शुरू करें। अगर आप गैर सुबह में दुआ कर सकते तो आज दुआ करना शुरू करें। खुदा दुआ करने वाले क्रिश्चियन चाहता है, खुदा दुआ करने वाले लोग चाहता है। आज दुआ करनी शुरू करें। अपनी परेशानियां खुदा के आगे रख दे, अपने काम खुदा के आगे रख दे। लिब्रोसा था रखा था ना मेरे में, आपकी दुआ की आवाज बहुत कम है। आज दुआ करना शुरू करें, आज दुआ करना शुरू करें। वो यहाँ पर मौजूद है। आज जो चाहिए उससे मांगे, आज जो चाहिए उससे मांगे, आज जो चाहिए उससे मांगे। थैंक यू जीसस। सुने ऐसे नहीं। कितने लोगों को दुआ करनी है? कितने लोगों को दुआ करनी है? ऊंचा उठाए डर क्यों है? मुझे आती है। कितने लोगों को दुआ? आप सब दुआ करने वाले, दुआ करने वाले। एक बेटा अगर अपने बाप के पास जाकर ये बोले ना, अब्बा 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 देखो कुछ बोले ना, ठीक है, तो समझ लिया कि चपेट पे घंटा हो गया, अब्बा अब्बा कहने हैं मंगन ने कुछ दिया है। आप चर्च जाते हैं, इसका मतलब है आप उसे पुकार रहे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आप पुकार क्यों। समझ आ रही इस बात में? आप दुआ करने के लिए तैयार हैं, दुआ करने के लिए तैयार हैं। चर्च जाना ही बड़ी बात नहीं, बल्कि खुदा को पुकारना, उसके आगे फरियाद करना, उससे अपनी तरफ मतवज्जो करना बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब दुआ करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? हालेलुया। आज खुदा को अपनी तरफ मतवज्जो करें। आज खुदा से मांगने का दिन है। आपकी परेशानियां खुदा की हजूरी के अंदर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कोई किसी की तरफ मत देखे। दरवाजा बंद कर दो, थोड़ी देर दरवाजा बंद कर। आज दुआ करें, थोड़ा अच्छे दुआ करना शुरू करें। अगर आप क्या सुमानों के अंदर दुआ कर सकते हैं तो आज दुआ करना शुरू करें। खुदा दुआ करने वाले क्रिश्चियन चाहता है। आज दुआ करना शुरू करें। आज बुलंद आवाज के साथ दुआ करें। आज उससे मांग ले, क्योंकि वो कहने के लिए बच चुका है। आज दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, उसकी हजूरी में दुआ करें।
मुझसे हम कलाम हो, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। मुझसे हम कलाम हो, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आया, 100 गुना फलों को लेकर आया, और तेरा नाम मेरी जिंदगी में जलाल पाए। आज से मैं फलदार हूँ। इस कलाम को जो मैं सुनने को हूँ, आज मैं अमल करने वाला बन जाऊँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्या आप सब खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं? आज सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। पहला थेसलुनीकियों, इसकी को थोड़ी सी करो। पहला थेसलुनीकियों हालेलुया। पहला थेसलुनीकियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, थेसलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को अच्छा से हम पढ़ेंगे। पहला थेसलुनीकियों 5 उसकी 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा बिला नागा दुआ करो। क्या करो? बिला नागा दुआ करो। अब ये वर्ड सब जानते कितने लफ्जों पर मुश्तमिल है? बिला नागा दुआ क्या करो? हमें 4 लफ्ज इस वर्ष के अंदर, छोटी सी आयत। बिला नागा क्या करो? क्या करो? दुआ करो। आज घरानों के अंदर आप जानते संगीनियां क्यों है? फैमिलीज के अंदर संगीनियां क्यों? ऐसे माइक पकड़ लो भाई, छोड़ मैसेज तक बस छोड़। बिलाना का क्या करो? दुआ करो। घरानों के अंदर संगीनियां इस वजह से आती हैं क्योंकि घराने दुआ करने वाले नहीं। क्या घराने दुआ करने वाले नहीं। बहुत ही खूबसूरत वर्ष है कलाम मुकद्दस की। पौलुस रसूल कहता है बिला नागा क्या करो? दुआ करो। बिला नागा का मतलब है एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी टू नाइट। वो कहता है जब भी तू अकेला हो तो खुदा की हजूरी के अंदर जा, खुदा के आगे दुआ कर। दुआ एक वो कुंजी है जो आपके लिए दरवाजों को ओपन कर देती है। हालेलुया। बाइबल कहती है एलिया ने दुआ की, आसमान खुल गया। अब जानते हैं आप कितने पावरफुल है? आपके वर्ड्स के अंदर ताकत है। खुदा ने आपको ये ताकत दी है, आप बोले और वो क्या हो जाए। आमीन। आपकी ये ताकत है, आपकी ये पावर है कि आपके बोलने से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक बात को आप जानते हैं, जब खुदा ने आसमान को, जमीन को बनाया तो खुदा ने कैसे बनाया? खुदा ने कहा क्या कर? हो जाओ। क्या कर? वो खुदा के बोलने से क्रिएट हुआ। अब जब खुदा ने आदम को बनाया तो बाइबल ये कहती है उसने उसे अपनी छवि पर बनाया। क्या किया? अपनी छवि पर बनाया, अपनी मानद बनाया। एक स्कॉलर इसके बारे में लिखता है, वो कहता है जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसका कद जो था वो हूबहू खुदा के जैसा था। किसके जैसा था? किसके जैसा? खुदा के जैसा। इसका मतलब है कि उसने आदम को अपने कद के मुताबिक बनाया। फिर खुदा ने आदम से कहा कि आदम तू जो पुकारेगा वो सब चीजों के क्या होंगे?
क्या होंगे? नाम होंगे। हालेलुया। वो कहता जो तू पुकारेगा वो तेरे लिए वैसा ही। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। ये दुआ की ताकत है, ये पुकारने की ताकत है जो खुदा ने आदम को दी है। और खुदा ने आदम को अपने से नीचा नहीं, अपने से कमतर नहीं, बल्कि बाइबल ये कहती है खुदा ने आदम को अपनी मानित पैदा किया। किसकी मानित पैदा किया है? अपनी मानित, अपनी छवि पर, अपने कद के मुताबिक उसने आदम को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आदम ने कहा गोभी है, वो गोभी है। आदम ने कहा शेर है, शेर है। उसने कहा बकरी है, बकरी है। खुदा ने कहा ये जो कुछ तू देख रहा है, इनको पुकार, इनके नाम रख, ये सब कुछ क्या है? सब कुछ तेरा है। हालेलुया। अब पौलुस रसूल भी ये बात कर रहा है, फिलहाल का क्या करो? दुआ करो। दुआ का मतलब है कि आप अपने अंदर ताकत रखते हैं, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, और वो घराने तबाह है, बर्बाद है जो अपनी ताकत को, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को नहीं पहचानते। दुआ का मतलब है कि आप अथॉरिटी रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अथॉरिटी रखते हैं। आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं। खुदा आने वाले वक्त में बच्चे तेरे काम को करें। दुआ का मतलब है अथॉरिटी। क्या है? क्या है? अथॉरिटी। क्लेम किया करें। आपके पास जो नहीं है उससे बोले कि तू है। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है मैं उन चीजों को जो नहीं है इस तरह से देखता हूं कि वो है, क्योंकि पौलुस दुआ करने वाला है। आमीन। बाइबल कहती है जिस दिन पौलुस को यीशु नजर आया दमिश्क के रास्ते पर, उसकी आंखें जो थी वो ब्लाइंड हो चुकी थी। उसको देखना बंद हो गया था। अब जब उसको देखना बंद हुआ तो पौलुस ने उस काम को, उस रोया को छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसने क्या करना शुरू किया? उसने दुआ करनी शुरू की। क्या करनी शुरू की? दुआ करनी शुरू की। उसकी वो ब्लाइंडनेस 3 दिन के अंदर, जब वो दुआ में बैठा रहा, खुदा ने उसके सारे उस ब्लाइंडनेस को खुदा ने खत्म कर दिया। हालेलुया। दुआ के अंदर इतनी ताकत है, आप क्लेम करें वो हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने आपको अथॉरिटी दी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक दफा एक पास्टर दुआ कर रहा था। अच्छा, दुआ कर रहा है तो उसका घर जो था वो जंगल के अंदर था। वो उसके कमरे की खिड़कियां खुली रहती थी। तो एक दिन वो दुआ कर रहा था, उसके सामने बंदर आ गया। क्या आ गया? बंदर आ गया। बंदर उसे डिस्टर्ब करने लगा। अब उसका एक मोटिव था, उसने एक कमिटमेंट की थी कि मैं प्रेयर से नहीं उठूंगा। अच्छा, हुआ क्या? वो पास्टर खुदा से कहता रहा, खुदा इस बंदर को दूर कर, इस शैतान को दूर कर, इसे दूर कर दे, इसे दूर कर दे। काफी देर तक वो दुआ करता रहा, वो बंदर से तंग करता रहा। ठीक है। अब वो खुदा से पास्टर पूछता, कहता खुदावंद ये क्या बात है, ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा? मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ कि ये चला जाए। खुदा ने कहा मैंने तुझे अथॉरिटी दी है, इसे क्लेम कर कि ऐ शैतान इस जगह से दूर हो। बाइबल कहती है उस पास्टर ने, बाइबल नहीं सॉरी, ये एक वाकया, उस पास्टर ने क्लेम किया, वो बंदर, वो शैतान दूर हो गया। हालेलुया। खुदा ने आपको अथॉरिटी दी है। आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो खुदा ने मुझे दिया है वो बेस्ट है। आमीन। आप अपनी डिक्लेरेशन से अपने बच्चों को बना सकते हैं। आप अपनी डिक्लेरेशन से अपने घर को बना सकते हैं। जो नहीं है आप वो कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके पास ये क्या है? क्या है? अथॉरिटी है। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब जानते हैं आजमाइश कब आती है? जब आप दुआ नहीं करते। उन घरानों के अंदर आजमाइशें आती हैं क्योंकि वो घराने दुआ करने वाले, वो घराने क्या है? दुआ करने वाले। हालेलुया।
आपको लोग चमकते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर उन घरानों के अंदर, उन चार दीवारियों के अंदर दुआ करने वाले नहीं, तो वो घर खोखले हैं। वो आपको चमकते नजर आएंगे, लेकिन अगर घर के अंदर दुआ नहीं, वो घराने टूट फूट का शिकार रहते हैं। भाइयों के अंदर तफरीके, बहनों के अंदर तफरीके, माँ बाप के अंदर बच्चों के लिए तफरीके, ये कौन पैदा करता है? अब्लीस पैदा करता है। लेकिन जब आप दुआ करने वाले होंगे, आपको मालूम होगा कि मुझे इस पर क्या पानी है, क्या पानी? फतह पानी, क्योंकि आप और मैं फतहमंद खुदा के लोग हैं। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपको सबको समझ आ रहा है इस बात की? एक घर के सरबरा को सबसे पहले खुदा की हजूरी में जाने की जरूरत है। हालेलुया। वो क्यों? ये भी मैं आपको बताता हूं। एक जो सरबरा होता है, मैं घर के सरबराहों के लिए ये बात बोल रहा हूं, ठीक है? एक जो सरबरा होता है, वो घर को चलाने वाला होता है। अगर वो प्रेयरफुल उसकी लाइफ नहीं होगी, वो दुआ करने वाला नहीं होगा, तो अपने घर को किस तरह से चलाएगा? बाइबल कहती है, अगर अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में, खड्डे में गिर जाएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं उस बात को? अगर घर के सरबराह दुआ नहीं ना करेंगे, तो वो अपने घर को खड्डे में गिरा देंगे। समझ आ गया आपको इस बात की? सबसे पहले अगर घर का सरबराह दुआ करने वाला होगा, बच्चे भी दुआ करने वाले होंगे। हालेलुया। सरबराह बैठेगा, क्या हो बच्चों, हमने दुआ करनी है, तो बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे? दुआ करेंगे। अगर सरबराह एलसीडी लगाकर देखेगा, तो बच्चे भी, प्यो तो जिन्ना भी डालते हो, कदम पड़ते एलसीडी को लाके बैठ जाएंगे, टीवी के पास आकर बैठ जाएंगे। क्यों? कि सरबराह टीवी देख रहा है। अगर सरबराह दुआ कर रहा है, तो बच्चे दुआ करेंगे। हालेलुया। ये बात मैं घर के सरबराहों के लिए कर रहा हूं। घराने वो टूट फूट का, वो घराने परेशानियों का शिकार रहते हैं, शकीनियों का शिकार रहते हैं, मसलों का शिकार रहते हैं, जो दुआ करने वाले नहीं होते। हालेलुया। एक सरबराह को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को लेकर चले, खुदा के बारे में बताए, खुदा के बारे में उन्हें गाइड करे। लेकिन अगर एक सरबराह ही ऐसा करने वाला नहीं, तो घराने किस तरह से फ्रूटफुल होंगे? आपको समझ आ रही इन बातों की? मैं टॉपिक थोड़ा सा हटाकर ले गया, क्योंकि आज मुझे ये बात करनी जरूरी थी। आमीन, आमीन। बिना लगा क्या करो? क्या करो? दुआ करो। एवरी डे खुदा चाहता है उसकी हजूरी में आए, झुके, उससे बात करें। दुआ का लफ्जी मतलब है खुदा से बात करो। दुआ एक चाबी है आपकी और मेरी बरकत की। ये एक बरकत का सीक्रेट है। हालेलुया। अगर आप दुआ करने वाले नहीं, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप खुदा से बरकत लें? बहुत सारे लोग आज भी पता क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ चर्च आना ही बड़ी बात है। कई लेखा बंद करके खलोते रहते हैं, कई बड़ा ही हो गए तालीम, बस। आपकी ये दुआ नहीं, चर्च आना बड़ी बात नहीं, खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जह करना बड़ी बात है। हालेलुया। भाई ने कहती, जब दाऊद प्रशिश करता था, जब दाऊद दुआ करता था, तो वो खुदा को अपनी तरफ क्या करता था? मुतवज्जह कर लेता था। भाई ने कहती, वो खुदा को डिस्टर्ब करता था कि वो अपने तख्त को छोड़े और जमीन पर आए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी दुआ की आवाज, उसकी प्रशिश की आवाज खुदा के कानों तक जाती थी। दाऊद परेशान कर देता था खुदा को कि खुदा जमीन पर उतरे, प्रशिश करे। आमीन। बाइबल ये कहती है, जब दाऊद प्रशिश करता था, तो खुदा का अबर ठहर जाता था। क्या होता था? खुदा का अबर ठहर जाता था। इसका मतलब है कि खुदा जमीन पर उतरता। आमीन। क्या जब गौर करें, क्या आपकी और मेरी प्रशिश, आपकी और मेरी दुआ इस कदर काबिल है कि मेरी और आपकी दुआ के लिए, प्रशिश के लिए खुदा का अबर ठहरा? सोच कर देखिए। कभी हम दुआ पता क्या करते हैं?
खुदावंद ने मेरे नाल बुरा कीता है, दंद भन दे, कल ही ना रवे, परसों ही मुक जावे, खानदान ही ना बचे। ऐसी दुआएं हो चुकी हैं। दुआ का मतलब है खुदा से बात करना। आप जानते हैं, जब आप खुदा से बात करेंगे तब खुदा को मालूम होगा कि आपकी परेशानियां क्या हैं। हालेलुया। कोई आपको गिराने की कितनी भी कोशिश करे, कोई आपको गिरा नहीं सकता। आमीन आमीन। अभी मुबश्शिर साहब एक बात कर रहे थे कि उसे पादरी ने पूरा वैर कुटिया। की कुटिया? वैर कुटिया। बात बताना जरूरी है। इससे मालूम होता है कि आप खुदा के चुने हुए हैं। आमीन आमीन। आप खुदा के चुने हुए। हालेलुया। पिछले दिनों में एक बात सुनने को मिली कि पादरी जड़ा ना बड़ा खुदिया ना भरया। पादरी बड़ा, मुझे खुशी हुई सुनकर, मैंने अफसोस नहीं किया। खुशी पता क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि मेरी खिदमत फलदार है। मेरी खिदमत फलदार है। इस बात से घबराया नहीं किसी ने मुझे क्या कहा, मेरे फादर को क्या कहा। इससे हमें ये मालूम हुआ, हमें ये प्रूव हुआ कि हमारी खिदमत क्या है? फलदार है। ये रायगा नहीं है, ये फलदार है। हालेलुया। शरीर आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप दुआ करने वाले हैं तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। आमीन आमीन। ऐसे ऐसे फंदे मैंने देखे हैं जिनसे खुदा ने हमें निकाला। शरीर ने मौके नहीं छोड़े, लेकिन खुदा ने क्या किया? निकाला। क्योंकि हम खुदा से क्या करने वाले हैं? बात करने वाले। आमीन हालेलुया। आपको कोई कुछ भी बोले, आपको इस बात के बारे में मालूम होना चाहिए। कोई आपके बारे में आपको डिसाइड करे, आपको गिराने की कोशिश करे, कोई आपके साथ कुछ भी करे, लेकिन आपको सिर्फ इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे खुदा की हज़ूरी में जाना है और जस्ट जाना है, मुझे दुआ करनी है। हालेलुया। आपकी ज़हन में सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि मुझे खुदा के काम को करना है, खुदा के काम को करना है। हालेलुया। आपको इन बातों की समझ आ रही? समझ पा रहे हैं आप इन बातों को? आमीन। खुदा दुआ करने वाली कलीसिया चाहता है। कौन सी कलीसिया चाहता है? दुआ करने वाली कलीसिया चाहता है। लोग आपको गिराने की कोशिश करते रहेंगे, आपको उठना है और बढ़ना है। आमीन। और एक दुआ करने वाला शख्स, दुआया शख्स हमेशा बढ़ता है। हालेलुया। बाइबल कहती पतरस को जेल रोक नहीं सकी, क्योंकि पतरस दुआ करने वाला शख्स है। पौलुस और सीलास को बेड़ियां रोक ना सकी। क्यों ना रोक सकी? क्योंकि वो दुआ करने वाले हैं। और बाइबल कहती जब वो दुआ कर रहे थे, उनकी बेड़ियां खुल गई, उनके रास्ते ओपन हो गए, उनके वेज ओपन हो गए। और ये मैं डिक्लेयर करता हूं के लिए आने वाले वक्त में खुदा आपके लिए वेज को ओपन करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप दुआ करने वाले हैं, खुदा आपके लिए वेज को ओपन करेगा, खुदा आपके लिए रास्तों को ओपन करेगा। हालेलुया। आपको पढ़ना है, आपको दुआ करनी है। आमीन। आज तक मैं एक बात आपको बताऊं, हमारी जितनी भी मुखालफत हुई है, हमने दुआ नहीं छोड़ी, खुदा ने हमें नहीं छोड़ा। और जितनी ज्यादा मुखालफत हुई है, उतना ज्यादा खुदा हमें ब्लेस करता है। आमीन आमीन। जितनी मुखालफत होती है, उतना ही खुदा हमें अपवर्ड करता है, हमें ऊंचा करता है। हालेलुया। खुदा ने एक चेक दिया, 2 3 4। आज मैं रात को अंदाजा लगा रहा था कि अगर काउंट की जाए जहां जहां पर हमारी खिदमत है, तो मेरे ख्याल से कि 5000 या 6000 से अबव कलीसिया जिस वक्त खुदा ने दी। आमीन हालेलुया। खुदा कब करता रहेगा? जब आप दुआ करने वाले। दुनिया की संगीनियों से मत डरे। अगर आप दुआ करने वाले हैं तो खुदा आपको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वो बरकतें जो आपको चाहिए वो खुदा आपको देगा। और कब देगा? जब आप दुआ करने वाले होंगे। आमीन।
आप दुआ करेंगे खुदा मुझे ये चाहिए, और ऐसा हो चुका है आपके लिए, वो हो चुका है। आमीन आमीन। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आप जो क्लेम करेंगे वो आपके लिए होगा, क्योंकि आपके डिक्लेरेशन के अंदर पावर है। हालेलुया। आपकी डिक्लेरेशन के अंदर पावर है। खुदा ने आपको ये अथॉरिटी दी है। यू आर ऑथोराइज्ड। आप अथॉरिटी रखते हैं। खुदा ने आपको चुना है। आपको प्रेयर वॉरियर बनने की जरूरत है। आपको अपने घर के लिए दुआ करने की जरूरत है, अपने बच्चों के लिए दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। आमीन आमीन। मैं एक शख्स के बारे में ऐसे जानता हूं, हमारे चर्च में वर्शिप करता है एक जगह पे हारमोनियम के साथ। तो एक वक्त आया, मैंने उससे कहा कि भाई वर्शिप करते तुझे इतनी देर हो गई है, अब तू तौबा कर ले। अब तो क्या कर, तौबा कर। पास में उसका अबू खड़ा था, वो कहता है बेटी छेती तौबा, उन्हें तौबा प्रशिश कर लेंदा, इतना ही बड़ा है, अपनी दुकान खोले दे, आप इतवार होते। ऐसे लोग आप जानते हैं हमेशा परेशानियों का शिकार रहते हैं, और मैंने देखी है उनके घर में परेशानी। क्यों देखी है? क्योंकि सरबराह के मुंह में ये अल्फाज है कि कोई गल नहीं, तौबा भी होंदी रहेगी, दुआ भी होंदी रहेगी, सिर्फ ये लिए ना कि आवे गावे ते लबे। खुदा इससे लोग नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि आप उससे बात करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं खुदा को इंसान से कितनी मोहब्बत है। बाइबल कहती है जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ठंडे पहर में आदम से क्या करता था? मिलने के लिए बागेदन के अंदर आता। किसके अंदर आता था? पूछी बोलो, किसके अंदर आता था? अच्छा, बागेदन के अंदर खुदा आदम से क्या करने आता था? बात करने आता था। आता पता क्यों था? क्योंकि खुदा को आदम से मोहब्बत थी। क्या थी? खुदा को आदम से मोहब्बत थी। खुदा आदम से बात करने के लिए आता था। जब आदम ने खता की, गुनाह की, आदम को निकाल दिया गया, खुदा की मोहब्बत ठंडी नहीं हुई। आप जानते हैं खुदा फिर भी चाहता था कि मैं आदम से बात करूं। बाइबल कहती है जब खुदा ने मूसा को शरीयत दी, जब खुदा ने कहा कि तू टेंट बना, अब खुदा को देखे, उसकी मोहब्बत को देखे। पहले वो बागेदन के अंदर मिला करता था, अब खुदा इस कदर ललसा था कि वो इंसान से बात करे, वो इस कदर वो चाहता था कि वो इंसान से बात करे। बाइबल कहती उसने बागे अदन को छोड़ा और वो जमीन पर उतरा और खैमा के अंदर आकर मूसा से बातें किया करता था। दिस इज लव ऑफ गॉड। ये खुदा की मोहब्बत है जो आपसे करता है। हालेलुया। ये खुदा का प्यार है जो आदम से करता है। आमीन। खुदा पहले बागेदन के अंदर आदम से बातें करता है, लेकिन उसकी मोहब्बत ठंडी नहीं हुई। फिर वो जमीन पर करता है और खैमा के अंदर आकर मूसा से बातें करता है। हालेलुया हालेलुया। और खुदा आपसे बात करना चाहता है। खुदा आपसे चाहता है कि आप दुआ करने वाले बन जाएं। खुदा चाहता है घराने दुआ करने वाले बन जाएं। आप एक बात हमेशा याद रखें, आपका बच्चा अगर आपसे बात ना करे तो आपको अफसुर्दगी होती है। इसी तरह जब आप खुदा से बात नहीं करते तो खुदा को भी आपके लिए अफसुर्दगी होती है कि मेरा बेटा मुझसे दूर है। आपको मुझे खुदा के पास आने की जरूरत है। आपको मुझे खुदा के करीब आने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा आपसे मुझसे ही चाहता है कि मेरा उससे बात करें। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा आपसे ही चाहता है कि आप दुआ करने वाले बन जाएं। बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में ले नहीं पाते क्योंकि हम उनके लिए क्लेम नहीं करते, हम उनके लिए बोलते नहीं, हम खुदा से कहते नहीं। आमीन। हम अपनी काविशों से करते रहते हैं, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। समझ पा रहे आप इस बात को? ऐसी बातें नबूकदनेस्सर ने भी की, मैंने ये कर दिया। खुदा के नामों में से एक नाम मैं भी। क्या है? मैं। खुदा ने मूसा से कहा जाकर मिस्र को बता दे, मिस्र के बादशाह को बता दे, कौम बनी इस्राएल को बता दे कि मैं हूं सो उन्हें मुझे क्या किया है? भेजा है। आमीन आमीन। इसलिए खुदा से बोला करें कि खुदा तू ये करेगा और तू कर सकता है, आपके लिए हो जाएगा। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे।
लिब्रुशा थाराबालाराबस। मैं बड़ी बड़ी जग भोलिया, मैनू यीशु जे हलबिया नी कोई, यीशु जे हलबिया नी कोई। जदों दा ओदे लड़ लग्या, मेरी जिंदगी च गम ना कोई, जिंदगी च गम ना कोई। लब्बिया भी लभदा नहीं ऐसा चुपाने, अपनियां भेडां दे लई होया कुर्बाने। लब्बिया भी लभदा नहीं ऐसा चुपाने, अपनियां भेडां दे लई होया कुर्बाने। ते रब ने भी हो बोलिया, मैनू यीशु जे हलबिया नी कोई, यीशु जे हलबिया नी कोई। जदों दा ओदे लड़ लग्या, मेरी जिंदगी च गम ना कोई, जिंदगी च गम ना कोई। थैंक यू जीसस। आए अपने हाथ को उठाकर आए आज उससे हद करें कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। आए उससे बात करें, वो आपसे बात करना चाहता है। वो उतरा है ताकि आपसे बात करे। वो खेमा के अंदर उतरता था ताकि वो मूसा से बात करे। वो आज भी आपके लिए और मेरे लिए उतरता है ताकि आपसे और मुझसे बात कर सके। ओ लबिया भी लबदानी ऐसा चुपा, अपनियां भेडां दे लई होया कुर्बाने। वो ऐसा जुबान है जो अपनी भेड़ों के लिए जान भी दे देता है। वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। आपको और मुझे उस जुबान के पास आने की जरूरत है। अगर आज तक आप अपनी बरकत को किसी दूसरी चीजों में, दूसरे लोगों में ढूंढते रहे हैं तो छोड़ दें, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है और हर एक बरकत जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको देना चाहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, तू यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू जीसस, तू यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू जीसस, तू यहाँ पर मौजूद है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मेरा ईमान है आज जो कुछ सुना गया, पढ़ा गया, खुदावंद आज इन जिंदगियों में फलदार है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक जरूरी अनाउंसमेंट है। इस आने वाले फ्राइडे को चर्च के अंदर रोजे की दुआ का एहतमाम किया गया है। उसकी टाइमिंग जो है वो 12 से 5 तक है। कितने बजे तक है? 12 से 5 तक। आप सब अगर रोजा रख सकते हैं रोजा रखें, चर्च में आए तो खाली हाथ ना आए, ठीक है? कुछ ना कुछ लेकर आए। आमीन। उसमें हम रफाकती खाना भी करेंगे और 12 से 5 तक कोशिश करेंगे कि हम जाएं, ठीक है? 12 से 5 तक हम दुआ करेंगे। आमीन। तो जितने भी लोग चाहते हैं वो इस दुआ का हिस्सा बने। फ्राइडे को याद रखें और चर्च में 12 बजे मौजूद रहें। आमीन, हालेलुया। 12 बजे चर्च ओपन हो जाएगा। जो चाहते हैं कि वो इस रोजे की दुआ में शामिल हो वो पूरे 12 बजे यहाँ पर, ठीक है? आप सबको मैं चाहता हूँ कि आप सब आए, मिलकर खुदा की खिदमत करें। आमीन। जो फारिग है वो जरूर आए ताकि मिलकर खुदा की नाम को जला दें, खुदा के नाम की माला जाए। आमीन, आमीन। आए में गीत गाएंगे, इसी के दौरान हम अपने दिया जवाब खुदा की नजर करेंगे। आप अपने खुसूसियत के जवाब को भी बोल सकते हैं।
सब खोले